बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मोमिन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मजलिस से पहले मैं एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हदीस है दुआ के हवाले से। हर शख्स के अंदर कई ख्वाहिशात होती हैं, बेशक वो जायज़ हों या नाजायज़ हों। हम जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह पाक से नमाज के अंदर मांगते भी हैं, दुआ भी करते हैं। तो इसी पर जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं, गम में आ जाते हैं कि पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हुई है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इस पर एक फरमान है कि जब आप दुआ मांगते हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर आपकी दुआ क्या कबूल नहीं होती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन अपनी दुआ से 3 में से एक नतीजा अखज़ करता है। वो 3 कौन से हैं? पहला ये है कि दुआ मोमिन के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है, यानी कि हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले, लेकिन आपकी दुआ का जो अजर है वो आपको या तो आखिरत में मिलेगा या दुनिया के अंदर ही मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर है कि दुनिया में ही उसकी दुआ कबूल हो जाती है, या तो मतलब वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर है कि जो बला और मुसीबत मोमिन पर आनी होती है फ्यूचर में, वो उससे दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 नतीजे हैं कि आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। या तो आपकी उस दुआ का आपको अजर मिल जाएगा, क़यामत के दिन मिले या इस दुनिया के अंदर मिले, या फिर वो चीज़ आपको इस दुनिया के अंदर ही मिल जाएगी, या तीसरा रिज़ल्ट ये है कि वो आप पर जो बला और मुसीबतें फ्यूचर में आने वाली हैं वो आपसे उस दुआ के ज़रिए दूर हो जाएंगी। तो ये थी आज की हदीस। सो चलें आज की मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my नुमा नहीं हुए थे। उनको क्या जरूरत थी कि वो चीखते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह? नहीं, उनकी मार्फत इलाही सिर्फ इस तरह देखिए कि अपने ऊंट लेकर अब्दुल मुत्तलिब आ गए और अबू कुबैस की पहाड़ी पे चढ़ गए, सबको लेके पूरे मक्के को ऊपर ले गए। और जब मसनद पे तशरीफ फरमा हुए तो कहा, मेरे बेटे अब्दुल्लाह को बुलाओ, यानी सरकार दो आलम के वालिद गिरामी। उस वक्त 17-18 साल की उम्र थी जनाब अब्दुल्लाह की, और वही साल है उनकी शादी का, और वही साल है एक आमुल फील सरकार की आमद का। ये सारी बातें इसी में छुपी हुई हैं, एक छोटे से वाक़े में। नज़र तो हो, निगाह तो हो, अक्ल तो हो, और कल्ब में मोहब्बत तो हो, बात को तोलना तो आता हो, कश्फ और जज्ब की कुव्वत तो हो, उसके बाद ही तो इंसान या मुसलमान बात को कबूल करेगा। मेरे बेटे को बुलाओ। आ गए जनाब अब्दुल्ला का, जरा देखो आसमान पे जाकर कुछ नजर आता है। जनाब अब्दुल्ला गए और गौर से आसमान को देखा। वापस आएगा, कुछ नहीं नजर आ रहा। कहा बैठ जाओ। कुछ देर के बाद कहा, अब्दुल्ला फिर जाओ और जाकर फिर आसमान की तरफ देखो, खाने काबा के पीछे की तरफ का उफुक देखो। भाई वो गए और उन्होंने गौर से देखना शुरू किया और वापस आए। कहा बहुत दूर से आसमान पर स्याह स्याह बादल हैं जो मक्के की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बस अब्दुल्ला ने जाके ये कहा, काले काले बादल से हैं जो मक्के की तरफ आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बस अब्दुल मुत्तलिब ने सर उठाया, कहा मदद आ गई। ना अपनी जगह से उठे, बेटे को भेजा, कहा देख कर आओ। तो किस बेटे को भेजा? 10 बेटों का बाप किस बेटे को भेज रहा है? उस बेटे को भेजा जहां से नबूवत के आसार नजर आ रहे हैं। यह है मार्फत तौहीद। मार्फत तौहीद ना होती अब्दुल मुत्तलिब में तो कैसे कह देते मदद आ गई। और कुछ देर न गुजरी थी कि जो दूर से स्याह बादल लग रहे थे वो अबाबिल के झुंड थे। वो काले छोटे छोटे परिंदे इतने लाखों की तादाद में आए थे कि वो बादल लग रहे थे, और आते ही वो खाने काबा पे छा गए और चारों तरफ तवाफ किया 7 बार उन परिंदों ने। और उसके बाद अब्रहा के लश्कर का रुख किया और उनकी मिनकारों में छोटी छोटी कंकरियां चने के दाल के बराबर थीं। जैसे जैसे वो गिरती जाती अब्रहा के हाथी भूसा बनते जाते। ये है मार्फत इलाही, अजदाद पैगंबर की, अजदाद पैगंबर की मार्फत इलाही। क्यों जरूरी है कि इस घर में पैगंबर आए? इसलिए जरूरी है कि बनी हाशिम इस्लाम आने से पहले नमाज पढ़ते थे, अरबों को नहीं मालूम था। तो हम क्या करें? नहीं देखा तो हम क्या करें? तो 40 बरस की उम्र में जब सरकार को नबूवत के ऐलान की इजाजत मिले, जो कि नबी थे अजल से, 40 बरस की उम्र में तो इज़्न मिल रहा है, अब ऐलान करो, नबी तो थे ही। और जब वो उम्मत को नमाज का हुक्म दें तो तारीख ये ना लिखे कि 40 बरस की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू किया। नहीं, मोहम्मद 7 बरस की उम्र से नमाज पढ़ने
लगे थे। अच्छा, इसमें हर्ज क्या है? अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं, इसका असर अच्छा पड़ेगा, बुरा नहीं पड़ेगा। अब आप ये पहलू निकाल लीजिए कि सारे लाखों अरब जो थे वो बेनमाजी थे। अरे भाई, वो काफिर थे तो बेनमाजी थे। जब वो कलमा पढ़ने लगे तो नमाज पढ़ने लगे। अज़मत रिसालत ये है, अज़मत रिसालत ये है कि जितने अरकान इस्लाम के सरकार पर उतरने वाले हैं और जिसको उम्मत को अता करेंगे, उन सब पर सरकार पहले से आमिल थे। इसमें क्या है? अच्छा, अब जो सी नमाज अरब वालों ने देखी है, कम से कम वही नमाज जो तबरी ने लिखी, तबकात इब्न साद ने लिखी, या शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी में लिखी, तो वो नमाज भी तो सबसे पहले ही है। और उसके रावी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं कि हमने देखा कि खाने काबा के सामने मेरा भतीजा मोहम्मद आया, कि पहलू में उसकी ज़ौजा खदीजा आई, एक पहलू में उसका चचाजाद भाई अली जो कि 10-11 बरस का है वो आया, और फिर मैंने देखा कि उन्होंने एक अमल शुरू किया, क़याम किया, रुकू किया, फिर सजदे में गए, और इतनी देर में मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब तलवार लिए कुछ दूर पे टहल रहे थे। इतनी देर में 20-22 बरस के जाफर तैयार आ गए, जो कि अबू तालिब के तीसरे बेटे थे और अली के बड़े भाई थे। जैसे ही वो आए तो अबू तालिब ने कहा, जो तुम्हारा बड़ा भाई कर रहा है और जो तुम्हारा छोटा भाई कर रहा है, यही अमल तुम भी पीछे खड़े होकर करो। तो कहते हैं जाफर तैयार, वो पहली नमाज थी जमात की जब मैंने नमाज शुरू की, और उसके बाद जाफर तैयार कहते हैं फिर ताहयात मेरी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। यह है मार्फत इलाही, इबादत इलाही, मार्फत इलाही। तो ये पहली नमाज है जो अरबों ने देखी। तो इस वक्त भी अरब वाले कब नमाज पढ़ रहे थे भाई? अबे जमात तो हो रही थी, कुल 4 ही आदमी तो जमात में थे आके खड़े, लेकिन हुआ क्या? तारीख ने लिखा कि जब वो नमाज पढ़ने आते थे तो उन पर पत्थर फेंके जाते थे, ओजड़ी डाली जाती। मार्फत आते आते आती है, जब सिखाया जाएगा जभी तो आएगी, जब सिखाया जाएगा जभी तो आएगी। तो सिखाने का अमल आप छोड़े क्यों दे रहे हैं? अभी सरकार ने सिखा दिया, अब फिर से सिखाइए। जराइम बंद तो नहीं हो गए? इस्लामी मुल्कों में जराइम हो रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि नमाज हर फहुश, हर बुरी चीज को फना कर देती है। तो अव्वल नमाज है पूरे इस्लामी दुनिया के तमाम मुल्कों का सबसे जोर नमाज पर है। लेकिन शौक कैसे पैदा कराया जाए? कैसे? मस्जिदें बना के, तादाद बढ़ा के। मस्जिदें बढ़ाना इस्लाम का मकसद नहीं है, नमाजी बढ़ाना इस्लाम का मकसद है। और नमाजी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आइडियल दिखाए जाएं, और बीच से ना दिखाइए, शुरू से दिखाइए। इस्लाम आ रहा है, इस्लाम बन रहा है, इस्लाम तरक्की कर रहा है, और पहला रुकन यूं सफर कर रहा है। और फिर रोज़ा भी है, और ज़ौक़ व शौक़ के लिए सूरह दहर सुनाइए, तफसीर बताइए। रसूल के हुक्म पर अली और फातिमा, हसन और हुसैन ने रोज़े रखे, और 3 दिन के रोज़े रखे, और रोज़े इस शान से रखे कि न सहरी का सामान था न अफ्तारी का सामान था। और अगर अली मेहनत करके जौ लेकर ना आते और जनाब सैयदा चक्की में वो आटा न पीसती तो वो रोटी भी ना होती। लेकिन वो रोटी जब पक गई और अफ्तारी का वक्त आया तो तीनों दिन ये हुआ। कुरान कहता है कि एक दिन मिस्कीन आ गया, एक दिन यतीम आ गया, और एक दिन कैदी असीर आ गया, और रोटियां उठा के दे दी गईं, और पानी से अफ्तार करके सो गए। ऐसे रोजे भी कहीं रखे गए हैं? अरे ऐसे रोजे थे कि सूरह दहर मदा करता हुआ उतरा, और सूर्य ने कहा हम तुम्हारे मशकूर हैं, सैयकुम मशकूरा। तो कहने दो ना, दुनिया अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह अले मोहम्मद का शुक्रिया, इसलिए कि मार्फत इलाही सिखा रहे थे और दीन के अरकान पर अमल करके एक नमूने अमल पेश कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि आप तस्वीरें दिखा दें, ये नूरानी तस्वीरें दिखा